असली और नकली नाहर का महासंग्राम, युवराज के पाप का घड़ा फूटा। भाग 1। नाहर की वापसी और रूही का हैरान करने वाला इनकार। बनारस की गलियों में हवा आज कुछ अलग ही रुख अख्तियार कर चुकी थी। अग्निहोत्री निवास के आंगन में तुलसी का पौधा हवा के झोंकों से हिल रहा था, मानो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। घर के सभी सदस्य ड्राइंग रूम में जमा थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मुख्य दरवाजे पर एक साया आकर रुका। वो कोई और नहीं बल्कि सबका चहेता घर का बड़ा बेटा नाहर था। नाहर की आंखों में अपने परिवार और अपनी पत्नी रूही से मिलने की बेताबी साफ झलक रही थी। वो महीनों की तड़प, बीमारी और मौत के मुंह से निकलकर वापस आया था, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे गले लगाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सबके सब जड़ हो चुके थे। क्यों? क्योंकि घर के अंदर पहले से ही एक नाहर सोफे पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि नाहर का हमशक्ल और विलेन युवराज था। असली नाहर ने आगे बढ़कर रूही का हाथ पकड़ना चाहा। रूही, देखो मैं वापस आ गया। मुझे कुछ नहीं हुआ रूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी जो हुआ, उसने नाहर के पैरों तले से जमीन खिसका दी। रूही ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन उसने अपनी आवाज को कड़ा करते हुए कहा, कौन हो तुम और किस हक से मेरा हाथ छू रहे हो? मेरे पति नाहर तो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। रूही ने उंगली युवराज की तरफ उठा दी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। युवराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो खड़ा हुआ, अपनी कॉलर सीधी की और नकली नाहर बनकर असली नाहर पर चिल्लाया, ए धोखेबाज! शक्ल मिल जाने से कोई किसी का सुहाग नहीं बन जाता। कौन है तू और मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी पर हक जमाने की हिम्मत कैसे की? घर वाले पूरी तरह असमंजस, कंफ्यूजन में थे। दादी, पापा और बाकी सभी लोग कभी असली नाहर को देखते तो कभी युवराज को। दोनों की आवाज, दोनों का कद काठी, दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। लेकिन सबसे बड़ा सच ये था कि खुद रूही, जो नाहर की परछाई थी, उसने युवराज को असली नाहर मान लिया था और असली नाहर को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। भाग 2। बंद कमरे का खौफनाक सच माइनस रूही की मजबूरी। अग्निहोत्री परिवार ने पुलिस को बुलाने और सच का पता लगाने तक दोनों को घर में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन असली नाहर का दिल लहूलुहान हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी रूही, जिसने रात दिन एक करके जंगलों से जड़ी बूटियां लाकर उसका इलाज करवाया था, उसे मौत के मुंह से खींच कर लाई थी, वही रूही आज उसे पराया क्यों कह रही है। सच का खुलासा तब हुआ जब रात के अंधेरे में रूही अपने कमरे में अकेली रो रही थी। तभी दरवाजे से युवराज अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब नाहर का मुखौटा नहीं बल्कि युवराज की हैवानियत थी। युवराज ने रूही के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फुसफुसाया, बहुत अच्छा नाटक किया तुमने नीचे रूही। अगर जरा सी भी चूकी या उस कंगाल असली नाहर की तरफ प्यार से देखा भी, तो याद रखना, रूहान और तुम्हारा वो असली पति दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। रूही थर-थर कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, युवराज, मैंने तुम्हारी बात मान ली ना? मैंने सबके सामने उसे पहचानने से मना कर दिया। प्लीज मेरे बच्चे रूहान को कुछ मत करना, मेरे नाहर को मत मारना। युवराज ठहाका मारकर हंसा। दरअसल युवराज रूही को अपनी जिंदगी का लकी चार्म समझता था। उसे लगता था कि रूही के पास जो किस्मत है, जो सादगी और शक्ति है, वो दुनिया की किसी लड़की में नहीं है। युवराज को हर वो चीज चाहिए थी जो नाहर की थी, और रूही उसकी सबसे बड़ी जिद बन चुकी थी। वो रूही को डरा धमकाकर रूहान और नाहर की जान की भीख के बदले हमेशा के लिए अपने पास कैद रखना चाहता था। यही वजह थी कि बेचारी रूही अपने सुहाग और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा चुकी थी और असली नाहर को नकली बता रही थी। भाग 3। असली नाहर का संकल्प और जड़ी बूटी का सुराग। अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रहे असली नाहर को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने रूही की आंखों में वो डर देख लिया था। वो जान चुका था कि रूही बेवफा नहीं हो सकती। उसके इनकार के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी या ब्लैकमेलिंग का खेल है। नाहर ने ठान लिया कि वो रोने के बजाय इस साजिश की तह तक जाएगा। उसने खुद से कहा, रूही, तुमने मुझे ठीक करने के लिए जंगलों की खाक छानी थी, वैद्य जी से जड़ी बूटियां लाई थी। तुम्हारी उस तपस्या को मैं इस ढोंगी युवराज के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। नाहर ने गुपचुप तरीके से उस वैद्य की तलाश की जहां रूही उसका इलाज करवा रही थी। वो जानता था कि युवराज चेहरा तो बदल सकता है, लेकिन अतीत के वो पल नहीं चुरा सकता जो सिर्फ असली नाहर और रूही के बीच हुए थे। नाहर ने उस मंदिर और उस जंगल के रास्ते का सुराग खोजना शुरू किया जहां रूही ने उसकी जान बचाने के लिए मन्नत मांगी थी। दूसरी तरफ युवराज घर वालों का भरोसा जीतने के लिए बिजनेस के कागजातों पर दस्तखत साइन करने की जल्दी में था, ताकि वो अग्निहोत्री साम्राज्य को हड़प सके और रूही को लेकर हमेशा के लिए गायब हो सके।
भाग 4 महामुकाबला। युवराज के होश उड़े। कहानी का चरम बिंदु क्लाइमैक्स तब आया जब घर में एक महापूजा रखी गई। युवराज खुद को असली नाहर साबित करने के लिए रूही के साथ आरती में बैठने ही वाला था। तभी असली नाहर वहां पुलिस और उसी बुजुर्ग वैद्य के साथ एंट्री लेता है जिसने नाहर का इलाज किया था। असली नाहर चिल्लाया, रुको, यह पूजा अधूरी रहेगी क्योंकि भगवान के सामने ढोंगी नहीं बैठ सकता। युवराज ने गुस्सा होने का नाटक किया, तुम फिर आ गए? पुलिस जी, इस बहरूपिये को गिरफ्तार कीजिए, ये मेरी पत्नी और मेरी जायदाद पर नजर गड़ाए बैठा है। तभी असली नाहर ने पासा पलटा। उसने वैद्य जी को आगे किया। वैद्य जी ने कहा, अग्निहोत्री जी, कुछ हफ्ते पहले जब यह लड़का असली नाहर की तरफ इशारा करते हुए अचेत अवस्था में था, तब इसकी पत्नी रूही ने जंगली जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया था। उस जड़ी बूटी की तासीर ऐसी थी कि इसके दाहिने हाथ की कलाई पर एक खास तरह का गहरा निशान केमिकल बर्न बन गया था जो कभी नहीं मिट सकता। अगर ये बैठा हुआ इंसान असली नाहर है तो इसके हाथ पर वो निशान दिखाइए। ये सुनते ही युवराज के पसीने छूट गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झटके से अपनी कलाई छुपाने की कोशिश की। भाग 5 सच की जीत और युवराज का अंत। पुलिस ने आगे बढ़कर जबरदस्ती युवराज की आस्तीन ऊपर की। उसका हाथ बिल्कुल साफ था। वहीं जब असली नाहर ने अपनी आस्तीन उठाई तो उसकी कलाई पर जड़ी बूटी का वही गहरा निशान साफ साफ चमक रहा था। ये देखते ही रूही के सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़कर असली नाहर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। नाहर, मुझे माफ कर दीजिए। इस दरिंदे ने हमारे रूहान को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं चुप थी। घर के सभी लोग दादी पापा सच्चाई जानकर सन्न रह गए। युवराज का पर्दाफाश हो चुका था। नाहर की आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उसने आगे बढ़कर युवराज को एक जोरदार तमाचा जड़ा और कहा, तूने मेरी शक्ल चुराई, मेरा घर चुराना चाहा और मेरी रूही को डराया। तेरी जगह इस घर में नहीं, जेल की कालकोठरी में है। पुलिस ने तुरंत युवराज को हथकड़ियां पहनाई और घसीटते हुए ले गई। युवराज चिल्लाता रह गया, लेकिन उसके पाप का घड़ा फूट चुका था। अग्निहोत्री निवास में एक बार फिर असली नाहर का स्वागत हुआ और रूही नाहर का प्यार इस अग्नि परीक्षा को पार करके हमेशा के लिए अमर